तो अभी वक्त जो है बदलाव का है, क्योंकि अभी 21वीं सदी जो चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी बोलो या फिर और बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत फास्ट में चेंजेस हो रहे हैं। तो हमको अपने आप को भी बहुत जल्दी से हमको बदलना होगा। जिस तरह से हम पहले अभी वीकली मीटिंग में मतलब ऐसा बैठ के बात करते थे या फिर फ़ोन के माध्यम से ऐसा बात करते थे, लेकिन अभी मीटिंग जो है ज़ूम के माध्यम से हो रहा है। तो समय जैसा जैसा बदल रहा है उस तरह से हम भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो आरसीएम का एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आर्थिक आज़ादी का मिशन लेके चल रहा है, और इसके माध्यम से हम यहाँ के जो बेरोज़गार हैं उनको हम अच्छे से रोज़गार दे सकते हैं और बेरोज़गारी मुक्त भारत हम बना सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर मार्केटिंग प्लान को थोड़ा सा अगर देखें तो मार्केट में जो चल रहा है ट्रेडिशनल मार्केट मतलब परंपरागत व्यवसाय या बाज़ार बोलते हैं उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है और इस्तेमाल करने वाले ग्राहक तो होती ही है, लेकिन बीच में बहुत सारे जो बिचौलिए होते हैं जैसा एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, उसके बाद में कस्टमर है। तो इस तरह से इनके माध्यम से हमारे पास में सामान आता है। तो यदि हम देखेंगे तो जो निर्माता है वो 50% में सामान बनाने के बाद में हमारे तक आते तक 100% में हो जाता है। यदि 5 रुपये का कोई सामान बनता है या 50 रुपये का सामान बनता है तो उसको हम 100 रुपये में हमको ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि जो बीच में जो लोग बैठे हैं, एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, ये सब के सब परसेंट खा लेते हैं। एक खाने के साथ साथ में एक बहुत बड़ा रोल रहता है विज्ञापन का, क्योंकि विज्ञापन जो है विज्ञापन के माध्यम से बहुत ज़्यादा पैसा हमारा चले जाता है। विज्ञापन में बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है वो लोग आकर विज्ञापन बताते हैं और झूठ बोल बोल के विज्ञापन बताते हैं। तो झूठ बोलकर विज्ञापन बताते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा ले लेता है। तो ये सब के सब जो है पैसा हमारे ही जेब से जाता है। पूरा का पूरा पैसा हमारे ही जेब से जाता है और हम ग्राहक को कुछ भी नहीं मिल पाता। और इस माध्यम से यदि हम देखेंगे तो इतने लोगों के बीच में हमारे पास में सामान आ रहा है, उसी वजह से हर चीज़ एक महंगे दाम में भी हमारे पास में आता है, बहुत सारे लोग बीच में रहने के वजह से। और नकली होने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है, क्योंकि इतने सारे बीच में जो लोग हैं तो कौन इसमें अपना माल बना के नकली वाला माल बना के यहाँ पर डाल देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो ट्रेडिशनल मार्केट है वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कंपनी में कितना पीस बना है और एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के माध्यम से रिटेल दुकान में कितना पीसेस जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन बिलिंग का सिस्टम नहीं है, तो हम ये आकलन ही नहीं लगा सकते कि जो हम चीज़ें खरीद रही है वो असली है नकली है। कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि पिछली बार में एक वीडियो आया था व्हाट्सएप में जिसमें दिखा रहे थे कि पतंजलि का जो नमक है उसको डुप्लीकेट बना के बेच रहे थे। उनका पाउच वगैरह सब उनके पास था, बोरा बोरा नमक वो लोग कहीं से इंपोर्ट करते थे और उसको पैकिंग करके पतंजलि का नाम चिपका के उसको मार्केट में बेच रहे थे। तो ऐसा बहुत सारे जगह में हो जाता है। और यहाँ पे यदि ट्रेडिशनल मार्केट से यदि हम खरीदी करते हैं तो हमें कोई भी इनकम आने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ व्यवस्था बनाया हुआ नहीं है। लेकिन इसके अलावा यदि हम आरएसएम के माध्यम से यदि खरीदी करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से यदि हम खरीदी करते हैं, तो बीच के जितने सारे लोग हैं, विज्ञापन से लेके एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, इन सभी लोगों को हटा दिया है। और इन सभी लोगों के हटाने के वजह से जो जितना पैसा जो बच रहा है वही पैसा हमारे बीच में बांट दिया जाता है। और इतने लोग नहीं होने की वजह से जो चीज़ों का जो दाम है वो एकदम वाजिब दाम रहता है।
ताकि हमको एक्स्ट्रा पैसा देना ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर विज्ञापन में एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो रहा है, बाकी भी जो बिचौली लोग हैं वो लोग भी नहीं है, तो खर्चा हमारा बच जा रहा है। तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं तो मार्केट से भी कम रेट में हमारे पास में अवेलेबल है, क्योंकि बीच में जो पैसा जा रहा था वो पैसा हमारा बच रहा है। और पूरे हिंदुस्तान में यदि हम देखेंगे आरसीएम के माध्यम से तो एक ही दाम रहता है, क्योंकि एक ही दाम रहता है, क्योंकि वितरण प्रणाली इतनी ज़बरदस्त है कि देश के किसी भी कोने के डिपो में बोले या पिकअप सेंटर में जब जाता है सामान तो उसका रेट एक ही रखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। उसके बाद में बीच में इतने सारे लोग नहीं होने की वजह से हमारे पास में नकली सामान आने का कोई गुंजाइश नहीं रहता है। प्लस ये है कि कंपनी में जितनी चीज़ें बन रही है उसका रिकॉर्ड कंपनी से लेकर के पीयूसी तक का पूरा रिकॉर्ड रहता है, और जब हम खरीदी करने जाते हैं तो हमारे नाम से वो बिल वहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर नकली सामान रहने का कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है। उसके बाद में असीमित आय, यदि हम ट्रेडिशनल मार्केट में हम देख रहे थे तो हमारे लिए इनकम के लिए कुछ भी सोर्स नहीं था, लेकिन आरसीएम के माध्यम से यदि हम खरीदी करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से हम काफ़ी ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि आज 100, 200, 500, 1000 ऐसे कमाने वाले तो लाखों हैं, लेकिन लाखों कमाने वाले भी बहुत सारे लोग हमारे इस सिस्टम में अभी हो चुके हैं। तो जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई 1930 में। 1930 में एक पहला किसी के मन में विचार आया कि इस तरह से कुछ इंडस्ट्री हो सकता है। जैसा अभी बहुत सारे जो नए नए चीज़, जैसा अमेज़ॉन बोलो, फ्लिपकार्ट बोलो, या फिर अभी ज़ूम बोलो, मतलब इससे पहले समझ लो 5 साल पहले हम कभी सोच नहीं सकते थे कि ज़ूम टाइप का कोई ऐप्स आएगा या इस माध्यम से हमारी मीटिंग होंगी। हम अपने अपने घर में अलग अलग काफ़ी दूर भी रहेंगे, लेकिन एक साथ में हमारा मीटिंग हो सकता है, ऐसा हम कभी सोचे नहीं थे। या फिर अमेज़न के बारे में बोलेंगे तो ऐसा कभी हम सोचे नहीं थे कि ऑनलाइन हम कुछ ऑर्डर करेंगे और हमारे घर बैठे हमारे जो चीज़ें हमने मंगाई है वो हमारे घर में आ जाएगा, ऐसा कभी सोचे नहीं थे। लेकिन समय के हिसाब से उस चीज़ का डिमांड बढ़ा, और किसी के माइंड में ये चीज़ एक आइडिया के रूप में आया तो उसको उन्होंने मूर्त रूप दिया, तो वहाँ से स्टार्टअप हो गया। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के जो है वो भी किसी के माइंड में आया, और अमेरिका में 1930 में इसको स्टार्ट हो गया। लेकिन भारत में जब ये आया तो लगभग 1980 के आसपास में भारत में आया। तो भारत में आने के लिए हम सोच सकते हैं 1930 में स्टार्ट हुआ और 1980 में आया, मतलब लगभग 50 साल लग गए। मतलब विदेश जो है, फॉरेन कंट्री जो है कितना आगे है, मतलब एक नया विचार अगर आता है तो फट से स्टार्ट करता है, लेकिन भारत में नए चीज़ों को मतलब उसको इस्तेमाल करने के लिए या फिर अपनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसा कि आज हम लोगों के पास में जाते हैं, नेटवर्किंग के बारे में बताते हैं, आरसीएम के बारे में बताते हैं, तो ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। 10 को बताएंगे तो 1 या 2 हमारे साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है, वहाँ का रेशो बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर नेटवर्किंग चलती है। तो भारत में आने को इसको 50 साल लग गए, 1980 में आया। उसके बाद में मनमोहन सिंह के द्वारा 1995 में इसको एक मान्यता मिल गई कि नहीं, नेटवर्किंग के माध्यम से, एमएलएम के माध्यम से काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल सकता है और टैक्स के रूप में देश का विकास भी हो सकता है। ऐसा उनके समझ में आया, उनके स्टडी में आया, तब उन्होंने इसको एक ऑथराइज रूप में यहाँ पर मान्यता दी। उसके बाद में फिर गाइडलाइन बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो 2016 में गाइडलाइन बनाना पड़ा। उस समय यदि कुछ लोगों को याद होगा जो आरसीएम 1 में भी वर्किंग में थे, तो उस समय एक सिचुएशन आ गया था जिसमें फिर मतलब सभी कंपनियां जो है उनको ये करना पड़ गया था, स्टॉप कर दिए थे गवर्नमेंट ने, और क्या बोलते हैं, बैन कर दिए थे। तो उस समय आरसीएम का इतना बड़ा योगदान रहा है कि आरसीएम वहाँ पर, आरसीएम के साथ साथ और कुछ एक दो जो कंपनियाँ थी जो लीगल रूप में काम कर रही थी, वो लोग वहाँ पर धरना दे के सभी को मतलब
साथ में लेके धरना स्टार्ट किए थे, और जब तक इसका गाइडलाइन का कुछ स्टार्ट नहीं होगा तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। इस तरह से वर्किंग वहाँ पर चल रहा था, और सभी चीज़ को देखते हुए फिर सरकार को भी झुकना पड़ा, और 2016 में इसके ऊपर एक गाइडलाइन भी आ गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से। तो अभी जो हमारा सिस्टम चलता है टोटली गवर्नमेंट के ऑथोराइज में चलता है। जैसा कि पहले एलआईसी जो था, बहुत लोग उसमें एलआईसी में खाता नहीं खोलते थे, या फिर पैसा नहीं जमा करते थे, या फिर बोलते थे कि यदि हम खुद के मतलब हम मरने वाले हैं ऐसा सोच के यदि हमको खाता खोलना है तो हमको ये नहीं चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उसका एक समाज में मान्यता मिलना स्टार्ट हुआ, और गवर्नमेंट ने भी उसको ऑथोराइज किया। तो आज एलआईसी बोले तो हर किसी के मन में रहता है कि मेरा भी एक एलआईसी में खाता हो। तो उस तरह से अभी आने वाले समय में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में भी ऐसा आने वाला समय में हो जाएगा। तो उसके लिए हमको टिके हुए रहना है। अगर आरसीएम की बात करें तो 100% शुद्धता की गारंटी रहती है। पक्का बिल मिल जाता है हमको, मार्केट में हमको पक्का बिल नहीं मिलता है। 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, जो मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। यदि हमको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है तो 30 दिन के अंदर अंदर हमको प्रोडक्ट वापस करने का हमारे पास में एक ऑप्शन रहता है, और जितना हमने जितने का ख़रीदा है उतना पैसा हमारा रिटर्न मिल जाता है। उसके बाद में यदि हम डिस्ट्रीब्यूटर बन के ख़रीदते हैं तो 10 से 20% एमआरपी पे हमको छूट मिल जाती है। जैसा कि अगर छोटे रूप में यदि हम देखा जाए तो 10 रुपये एमआरपी वाला जो साबुन है इना का, वो हमको 9 रुपये में मिल जाता है। उसके बाद में 10 से 45% तक कैशबैक मिल जाता है, जो कमीशन के माध्यम से हमारे अकाउंट में रिटर्न आ जाता है। और सबसे मेन चीज़ बोले तो बिज़नेस करने का एक मौका मिल जाता है। पूरे हिंदुस्तान में हमको बिज़नेस करने का एक मौका मिल जाता है, जो मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट से हमको नहीं मिलता है। और अगर जॉइनिंग करना है तो बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर जॉइनिंग का कहीं फ़ीस नहीं ले जाता, फ्री में जॉइनिंग होते हैं। मार्केट में ऐसे ऐसे कुछ कंपनियाँ हैं जो जॉइनिंग के लिए ही 8,000 10,000 यहाँ तक कि 15-15 हज़ार की उनकी जॉइनिंग की किटी है। लेकिन आरसीएम में नहीं है, क्योंकि गाइडलाइन के हिसाब से आरसीएम काम कर रही है, और गाइडलाइन में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी भी इंसान को जॉइनिंग के लिए हम पैसा नहीं मांग सकते। तो जॉइनिंग बिल्कुल फ्री है। सिर्फ हमको आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी देना पड़ता है, नॉमिनी का डिटेल डालना पड़ता है, बैंक का भी डिटेल डालना पड़ता है, ताकि हमारा कुछ कमीशन वहाँ पर बने तो हमारे अकाउंट में सीधे जमा हो जाए। और कुछ अन्य जानकारी जैसा हमारा एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ये सभी चीज़ें यदि हम दे देते हैं तो हमारी जॉइनिंग वहाँ से फ्री में हो जाती है। उसके बाद में यदि आरसीएम का एक अगर हम परिचय देखना चाहें तो स्टार्टिंग करने वाले हमारे जो फाउंडर हैं मिस्टर टीसी छाबड़ा जी, एक बहुत बड़े विजनरी लीडर हैं। वो ऑलरेडी उनका कपड़ा का व्यवसाय था, लेकिन उनके मन में एक विचार आया कि भारत बहुत ज़्यादा गरीबी की ओर जा रहा है। पहले जो सोने की चिड़िया बोलने वाला जो देश था, अभी फिर से मतलब गरीबी की ओर जा रहा है। और अंग्रेज़ों ने राज्य करके यहाँ से जितना सारा इनकम था पूरा का पूरा वसूल करके जो सोना था सबका सब लेके गए। लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए जिस माध्यम से हर इंसान की, आम इंसान की जो जीवन शैली है, उनका आर्थिक स्थिति है, उनका कमाने का जो ज़रिया है, उसको यदि हम डेवलप करते हैं तो फिर से हम सोने का चिड़िया बना सकते हैं। ऐसा उनके मन में एक विचार आया, और उन्होंने फिर आरसीएम के रूप में इसको स्टार्ट किया। तो कंपनी का यदि हम प्रोफाइल देखेंगे तो कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, भीलवाड़ा में है, और 1977 से टेक्सटाइल बिजनेस में है कंपनी। तो 1977 से कपड़ा बनाने के व्यवसाय में कंपनी ऑलरेडी इनका रनिंग चल रहा था। ऐसा नहीं कि कोई भी एक नई कंपनी है आई बीच में और कुछ एमएलएम स्टार्ट किया और आगे बढ़ लिया, ऐसा नहीं है। इतने सालों का एक्सपीरियंस, 1977 से इनका टेक्सटाइल का काम चल रहा था, और 1986 में टॉप 10 टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर में इनका नाम आया था। 1986 में जब कपड़ा बनाने वाली 10 बड़ी बड़ी कंपनियों के जब गिनती हुआ और वहाँ पर देखा गया तो टॉप 10 में इनका नाम आ गया था। उसके बाद में अगस्त में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में पदार्पण किया आरसीएम बिजनेस के नाम से, और सन 2002 में एफएमसीजी प्रोडक्ट, एफएमसीजी बोले तो
फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब दैनंदिन उपयोग में जो आने वाली चीज़ें हैं, इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, उन चीज़ों को एफएमसीजी कहा जाता है। जब सन 2000 में स्टार्ट किए तो मात्र इनके पास में कपड़ा था, पैंट पीस का कपड़ा था, और धीरे धीरे फिर उन्होंने प्रोडक्ट बढ़ाना चालू किया, क्योंकि सिर्फ एक प्रोडक्ट में काम नहीं हो सकता था और काफ़ी लोगों तक नहीं पहुंच पाते थे, इसीलिए उन्होंने फिर प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो यदि उस समय के यदि हम आकलन देखा जाए और आज का यदि हम आकलन देखा जाए तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो हम देख सकते हैं सन 2000 में स्टार्ट हुआ और आज सन 2000 चालू है। तो उस समय मात्र एक प्रोडक्ट था, वो भी पैंट पीस टेक्सटाइल में था, और आज यदि हम देखेंगे तो 400 से ज़्यादा रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है हमारे पास में। और उस समय यदि शॉपिंग पॉइंट अगर किसी को अगर पैंट पीस लेना है, कुछ सामान लेना है, तो भीलवाड़ा में एक ही शॉपिंग पॉइंट था, लेकिन आज 10,000 से ज़्यादा शॉपिंग पॉइंट पूरे देश में फैला हुआ है। उस समय डायरेक्ट सेलर के रूप में, डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में मात्र एक किसी का ज्वाइनिंग हुआ था, लेकिन धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया और आज 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस सिस्टम से जुड़ चुके हैं। और आरसीएम के साथ में बड़े बड़े जो दिग्गज ब्रांड है, जैसे न्यूट्रीचार्ज है, हेल्थ गार्ड है, हरीश संजीवनी है, गुड डाइट है, और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े जो दिग्गज है, जो एक रिपूटेड है, देश में एक रिपूटेशन बनाने के साथ साथ विदेश में भी अपना एक रिपूटेशन बना चुके हैं। इस तरह से कंपनी हमारे साथ में अभी काम कर रही है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा यहाँ पर भीलवाड़ा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पर ऑफिसेस है, बहुत सारे गोदाम है, यहीं से फिर हम पूरे देश में सामान का वितरण होता है और सिस्टम को यहाँ से हैंडल किया जाता है। तो 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो बाहर में तो बहुत छोटे छोटे मात्रा में कंपनी की मार्केट की यदि कंपनी देखेंगे तो कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका खुद का कुछ प्रोडक्ट नहीं है, किसी से टाई अप करवा लेते हैं और बोलते हैं कि यार आपका प्रोडक्ट हम हमारे माध्यम से सेल कर देंगे और हमको इतना इतना मार्जिन, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन रख के। लेकिन आरसीएम के बारे में यदि हम सोचते हैं तो इनका हेड ऑफिस ही 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और बहुत सारी जगहों में अलग अलग इनका मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा हुआ है। तो इस तरह से अभी जो नया आरसीएम वर्ल्ड बन रहा है उसका रूप इस तरह से बनने वाला है, और आने वाले समय में हर एक शहर में वंडर वर्ल्ड बनाने की कंपनी की तैयारी है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ जो साथी जाके आए हैं उनको पता है, और आने वाले समय में भी हम जब जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि किस तरह से वर्किंग चलता है, क्योंकि यहाँ पर हमको किसी भी प्रोडक्ट को बनते हुए देखने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है, कोई रोक टोक नहीं होता है, क्योंकि हम कंपनी के पार्टनर हैं, तो हमको डायरेक्ट वहाँ पर जाने का, देखने का मौका मिलता है। और प्रोडक्ट देखें तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो जिस बारे में हम कल भी डिस्कस किए थे, ऐसे बहुत सारे टोटली प्रोडक्ट है जो हमको गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक हमको उस चीज़ का काम में आता है। वैसे जो अगर ब्रांड देखेंगे जो हमारे साथ में टाई अप है, 20 से ज़्यादा ब्रांड है, क्रिप्स है, हेल्थ गार्ड है, सियोना है, सिनोल है, जियो है, रियोटो है, प्रेस्टीज है, न्यूट्रीचार्ज है, कीसोल है, बहुत सारे जो ब्रांड है वो हमारे साथ में टाई अप होके काम कर रहे हैं। उसके बाद में हेल्थ गार्ड एक सबसे ज़्यादा विश्वसनीय प्रोडक्ट बन गया है आज। लोग इसको तेल नहीं बल्कि एक अमृत के रूप में सोचते हैं, क्योंकि इससे कई सारी हमारी बीमारियां हमारे घर से दूर हो जाती हैं। गुड डॉट के जो प्रोडक्ट है बेहतरीन प्रोडक्ट है, और यदि हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो आज हम मांस मटन खाने में जो इंटरेस्ट लगाते हैं वो इंटरेस्ट हमारा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गुड डॉट में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जिनका टेस्ट बिल्कुल चिकन या मटन के जैसा है, लेकिन शुद्ध एकदम शाकाहारी है। और गुड डॉट का एक अचीवमेंट बताए तो जो गूगल है, जो हर किसी चीज़ के लिए हमको गूगल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, पूरे वर्ल्ड में गूगल का ही पूरा बोलबाला है। जो भी हमको सर्च करना पड़ता है तो गूगल में जाके ही सर्च करते हैं, तो गूगल में भी ये प्रोडक्ट जाता है गुड डॉट का डायरेक्ट, मतलब मार्केट में तो नहीं मिलता, आरसीएम के अलावा कहीं नहीं है, लेकिन गुड डॉट का गूगल के साथ में एक अनुबंध हुआ है, तो उनके ऑफिस में ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए गुड डॉट का प्रोडक्ट जाता है। तो सोचने वाली चीज़ है, गूगल जैसा जो कंपनी है
वो कंपनी यहाँ पर गुड डॉट जैसे प्रोडक्ट खरीद रही है तो कितना ज़्यादा दाम है। तो उस तरह का जो गुड डॉट का जो प्रोडक्ट है वो हमारे आरसीएम में टाई अप है। उसके बाद में ये न्यूट्रीचार्ज का देख रहे हैं, वर्ल्ड क्लास का हेल्थ सप्लीमेंट हमारे पास में है। छोटे बच्चों से लेके बूढ़े आदमी तक हर कैटेगरी के, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल है। और बहुत सारे जो दैनिक हमारे उपयोग में आने वाले हैं, जिसमें फूड्स कैटेगरी बोलो, पर्सनल केयर बोलो, होम बोलो, किचन बोलो, बेडशीट, टॉवल है, विंटर वियर है, ठंडी का है, स्टेशनरी है, चप्पल जूते है, घर में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें है, बैग्स है, लेडीज़ की बहुत सारी चीज़ें हैं, जेंट्स की चीज़ें है, कपड़े वगैरह है, हेल्थ केयर के लिए है, खेती के लिए है, एग्रीकल्चर है, फैमिली न्यूट्रिशन है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे उपयोग में आने वाली है, सभी चीज़ों का ही होता है। बिजनेस वॉल्यूम जो है इसके आधार पर हमारी कमीशन की गणना होती है और इसकी वैल्यू सेल्स प्राइस जितनी या उससे कम होती है, जो कंपनी हमें जो एक इनकम देती है वो बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर देती है। तो ये बिजनेस वॉल्यूम जो है कंपनी समय समय पर इसको कम ज़्यादा करती रहती है, क्योंकि उसी आधार पर हमारा टोटल बिजनेस टिका हुआ रहता है। और बिजनेस वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा मैं अगर डिटेल बता दूं तो समझ लो, यदि कोई न्यूट्रीचार्ज वाला कंपनी है, न्यूट्रीचार्ज ने एक समझ लो हमारे पास में टैबलेट है, यदि 100 रुपये का कोई टैबलेट दिया है तो इसमें से जैसा हम बोलते हैं कि 45% का हम पार्टनरशिप है। तो यदि 100 रुपये का यदि न्यूट्रीचार्ज की तरफ से हमने टैबलेट लाए और 100 रुपये में यदि हमको मिल गया और उसका बिजनेस वॉल्यूम भी यदि 100 रख दिए तो कंपनी के पास में 50% चले जाएगा, पीयूसी में 5% जाएगा और हमारे पास में 45% रिटर्न आएगा। तो न्यूट्रीचार्ज को कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन हमको न्यूट्रीचार्ज को भी देना है क्योंकि न्यूट्रीचार्ज के पास से हमने लाया है। तो यहाँ पे फिर बिजनेस वॉल्यूम का रोल आ जाता है। समझ लो 100 रुपये का कोई टैबलेट है तो उसका बिजनेस वॉल्यूम समझ लो 70 रख दिए, तो यदि हम 100 में ख़रीद रहे तो ऊपर का जो 30 रुपया है, वो एक एग्जांपल के तौर में बता रहा हूँ, ये अलग अलग इसका रेट होता है और बिजनेस वॉल्यूम होता है। तो 30 रुपये समझ लो न्यूट्रीचार्ज को चले गया, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट लगा, उनका जो प्रॉफिट है वो पकड़ के। उसके बाद में जो 70 बिजनेस वॉल्यूम है, 70 बिजनेस वॉल्यूम में 50 बिजनेस वॉल्यूम कंपनी के पास में जाएगा, 5 बिजनेस वॉल्यूम पीयूसी जो वितरण प्रणाली है उसमें जाएगा और 45 बिजनेस वॉल्यूम हमारे इसमें बांट दिया जाएगा इस तरह से। और जिस चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग खुद हमारी आरसीएम करती है, जैसे कपड़ों में, जिसमें हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें 100% बिजनेस वॉल्यूम है। यदि 100 रुपये का सामान है तो उसमें बिजनेस वॉल्यूम भी 100 रुपये का होता है, क्योंकि दूसरे के पास से हमने उस प्रोडक्ट को नहीं लाया है तो दूसरे को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो कंपनी सीधा सीधा उसमें जितना एमआरपी है या जितना डिस्काउंट प्राइस है उतना ही बिजनेस वॉल्यूम रखती है, ताकि कंपनी को भी बेनिफिट मिले और डिस्ट्रीब्यूटर को भी बेनिफिट मिले। और यहाँ पे यदि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर खरीदी करता है तो उनको परफॉर्मेंस बोनस के आधार पर 100 रुपये से 4,999 तक की अगर उसकी हर महीने की खरीदी होती है, चाहे वो पर्सनल रूप में हो चाहे टीम के माध्यम से, तो 10% के रूप में उनको कमीशन मिल जाता है। इस तरह से हमारी खरीदी धीरे धीरे बढ़ती है 3.5 लाख तक की। यहाँ से 10% से लेके 12, 14, 16.5, 19%, 21%, 24%, 26%, 29%, 32%, 3.5 लाख का बिजनेस जैसा हमारे नीचे से चाहता है, चाहे ये 3.5 लाख का खरीदी हम खुद करें चाहे टीम के माध्यम से करें, तो हमको 32% तक का परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। उसके बाद में फिर रॉयल्टी मिलती है 3 से 8% तक, और उसके बाद में 1 से 5% तक टेक्निकल बोनस मिलता है। यदि 32 और 8 और 5 सभी को मिला दिए तो 45% हमको रिटर्न में आ जाता है स्टेप बाय स्टेप। अगर किसी का अगर इनकम अगर हमको कैलकुलेशन करना है उनके बिज़नेस के आधार पर, तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। इस बिज़नेस के माध्यम से हम 2 लेग से लेके 3 लेग 4 लेग हम कितना भी लेग उसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे 3 लेग का यहाँ पर दिया हुआ है। खुद की खरीदी 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, ए लेग का 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, बी लेग का 5,000 बिजनेस वॉल्यूम और सी लेग का भी 5,000 बिजनेस वॉल्यूम। तो टोटल बिजनेस यदि हम देखते हैं तो 20,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। और हम 20,000 बिजनेस वॉल्यूम में यदि हम देखेंगे, इधर कमीशन का जो चार्ट दिया है उसमें 16.5% में है।
तो 16.5% के हिसाब से 3,300 हमारा कमीशन बन रहा है। लेकिन नीचे में जो लोग हैं 5-5 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम किए हैं, उनको भी तो कमीशन देना पड़ेगा। तो आरसीएम में यही है कि नीचे से लेके हर एक इंसान को कमीशन दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हमने नीचे वाले को जोड़ दिया तो नीचे वाले जो भी खरीदी कर रहे हैं वो उसका इनकम सिर्फ हमको आएगा, उनको नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कमीशन की इतना ज़बरदस्त यहाँ पर गणना करते हैं कि सभी को उसका बेनिफिट मिलता है। तो सभी को उनका उनका कमीशन उनको रिटर्न देना पड़ेगा। तो 5,000 के स्लैब में यदि हम देखेंगे तो 12% में है। तीनों के तीनों लेग हमारे 12% में है, तो सभी को 600 रुपये 5,000 के हिसाब से 600 रुपये जाएगा। तो नीचे में यदि टोटल कमीशन हमारा बना है 3,300, तो 1,800 रुपये यदि हम बांट देते हैं तो 1,500 हमारा नेट कमीशन इस माध्यम से बन जाएगा। मतलब हम सिर्फ खरीदी की है 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, जो भी हमारे घर में उपयोग के लिए जो सामान लगता है उसका हमने खरीदी की है। लेकिन सिस्टम के माध्यम से यदि हम खरीदी करते हैं तो 1,500 बिजनेस वॉल्यूम हमारे अकाउंट में 1,500 रुपये हमारे अकाउंट में आ जाता है, जो मार्केट के प्रोडक्ट यदि हम खरीदी करते हैं तो हमको नहीं मिलता है। उसके बाद में कंपनी बहुत सारे ऑफ़र लाते रहती है। जो अभी जनवरी से का ऑफ़र स्टार्ट हुआ था कि 2,000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदी अगर लगातार 6 महीने तक अगर होगा तो इसमें फिर उतने ही बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमको फ्री में मिलेगा। तो हमारे टीम में काफ़ी सारे जो साथी थे उन्होंने इनका लाभ उठाया है। और अभी जुलाई का महीना है तो हो सकता है और बहुत सारी कंपनी के अभी ऑफ़र आ सकते हैं। तो हमको यही देखते रहना है, कंपनी का ऑफ़र को भी हमको एंजॉय करना है ताकि हमको उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके। और उस समय न्यूट्रीचार्ज की तरफ से गोल्ड का भी ज़बरदस्त ऑफ़र था, जिसमें बहुत सारे गोल्ड के प्राइस रखे थे। फर्स्ट प्राइस से लेके 3 प्राइस रखे थे। फर्स्ट प्राइस में एक सोने का बिस्कुट था, उसके बाद में 20 प्राइस थे, सेकंड में, थर्ड में 30 प्राइस थे। तो काफ़ी लोगों का इनमें चयन हुआ और उनको इसका बेनिफिट मिला। तो कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मात्रा में एक ऑफ़र रखती है, तो उस ऑफ़र में भी हम सम्मिलित हो सकते हैं और इसका लाभ हम उठा सकते हैं। तो फाइनली यदि हम देखा जाए तो कंपनी का जो उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। तो सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में यदि हम डिस्कस करेंगे तो अच्छे प्रोडक्ट हमारी सेहत के लिए है, पूरे शाकाहारी है, हर किसी को सूट करेगा इस तरह का प्रोडक्ट है। नए भारत के निर्माण में एक अच्छी पहल हो रही है। नेटवर्किंग के माध्यम से काफ़ी लोगों को हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी ख़रीदारी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। स्वावलंबन के माध्यम से आज हम किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं इनकम के लिए, लेकिन अगर आरसीएम के माध्यम से यदि हम टीम को अपनी बिल्ड करते हैं तो हमारा एक स्वावलंबन बन जाता है और हम स्वयं के मालिक खुद ही बन जाते हैं। तो इस तरह